क्या आपने कभी फूड्स की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में देखा है और आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि इसमें शुगर है, तो आपने समझा कि ठीक है ये तो अच्छी चीज़ है, ये मैं ले लेता हूँ क्योंकि शुगर तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन इसमें तो शुगर भी नहीं है। तो आप हैरान होंगे कि शुगर के कितने नाम जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं कितने नाम इन्होंने रखे हुए हैं शुगर के। मैं हूँ डॉक्टर मज़हर हुसैन। हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और ये वीडियो भी आपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ज़रूर ऐसे होंगे लोग जो ओवरवेट हैं, जिनको शुगर है, दिल की तकलीफ़ है, तो उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि कौन से शुगर के कौन कौन से नाम हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी ख़ास मौजू पे हम वीडियो बनाएं तो आप हमें लिख भी सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी गौर करेंगे। तो खैर आज का मौजू ये है कि शुगर इंग्रेडिएंट्स में कहाँ है। अगर आपने कभी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखी होगी तो उसमें बेशुमार चीज़ें लिखी होंगी, शायद ही कहीं ऐसे बराह रास्त लिखा होगा शुगर। उसकी कई वजह हैं, लेकिन मेन जो मकसद है वो ये है कि आप इसी गलतफहमी में रहें कि शायद ये इतना अनहेल्थी नहीं है, तो ये चीज़ मैं ख़रीद लूँ, खा भी सकता हूँ, अपने बच्चों को भी खिला सकता हूँ। तो आप यूँ कह सकते हैं ये आपको धोखा देने के लिए है। तो आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे कि ये क्या वजह है। तो शुगर आपको किसी नाम से भी मिल सकता है और 50 से ज़ाहिद इनके नाम हैं। और ये अगर आप तस्वीर देखें तो इसमें तकरीबन ये सब कुछ इसमें शुगर है। जो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें शुगर है। शुगर की भी किस्में हैं। जो नॉर्मल टेबल शुगर होता है, जो हम चाय कॉफ़ी वगैरह में डालते हैं, उसको हम बोलते हैं सुक्रोस। टेबल शुगर को सुक्रोस बोलते हैं। सुक्रोस में तकरीबन आप समझ लें कि 50% ग्लूकोस होता है, 50% फ्रुक्टोस होता है। यानी अगर आपने 2 चमचियाँ चीनी डाली है तो 1 चमची आप समझे कि फ्रुक्टोस आपने लिया और 1 चमची आपने ग्लूकोस लिया। अब ग्लूकोस का अपना नुकसान है। अगर आप हमारी अलग एक वीडियो देखें इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, तो हम ज़्यादा तफसील में बात करते हैं। तो ग्लूकोस का अपना नुकसान है, फ्रुक्टोस उससे भी ख़तरनाक है। अब फ्रुक्टोस को काफ़ी देर तक हम ये तस्वर करते हैं शायद ये हेल्थी है। हेल्थी क्यों है? चूँकि ये फ्रूट में वो शुगर है जो फ्रूट्स में पाया जाता है, लेकिन ये कोई और दूसरी उसकी बात ये थी कि ये ब्लड ग्लूकोज को नहीं बढ़ाता, चूँकि वो बाईपास करके डायरेक्ट लिवर को चला जाता है। और हम ये समझते हैं कि शायद ये हेल्थी फ्रूट है, फ्रूट शुगर है, लेकिन ये एक्चुअली इवन नॉर्मल शुगर से ज़्यादा ख़तरनाक है। वो क्यों है? अब फ़र्ज़ करें आपने 2 चमचे चीनी ली है, तो 1 चमची जैसे मैंने कहा तकरीबन आपकी ग्लूकोज की होगी, 1 चमची आपकी तकरीबन फ्रुक्टोज की होगी। अब ग्लूकोज जो है जिस्म का एक एक सेल, एक एक हिस्सा ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगा, जबकि फ्रुक्टोज नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ लिवर में इस्तेमाल होगा और लिवर ने उसको संभालना है। अब 1 चमची ग्लूकोज से आपने लिए, अगर आपका 75 किलो वज़न है तो समझे कि 75 के 75 किलो ये इस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करेंगे। जब आप जो चमची आपकी फ्रुक्टोज की है वो सिर्फ 1.5 किलो लिवर की ज़िम्मेदारी है उसको संभालना, और वो उसको एक एक चम्मच के साथ उस पर बोझ पड़ेगा। लिहाजा ये बहुत ज़्यादा लिवर के लिए ख़तरनाक है और ये फैटी लिवर में बाकायदा एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर है। फ्रुक्टोज ग्लूकोज का भी है, लेकिन फ्रुक्टोज उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे मैंने कहा कि हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखें। अगर फ़र्ज़ करें कहीं आप देखते हैं कि लिखा हुआ HFCS हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप 55 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल जो सुक्रोस होता है या टेबल शुगर होता है उसमें 55% फ्रुक्टोज होगा, 45% ग्लूकोज होगा। तकरीबन आप आसानी के लिए याद रखने के लिए आप ये ज़हन रखें 50-50 है। 2 चमचियाँ चीनी में 1 चमची होगी ग्लूकोज की, 1 चमची होगी फ्रुक्टोज की। अगर HFCS लिखा हुआ है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप 90, तो उसमें 90% फ्रुक्टोज होगा और 10% ग्लूकोज होगा। तो जाहिर है ये आम टेबल शुगर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो चलें अभी हम ज़रा बात करते हैं फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। कई ऐसी आइटम्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा जहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये ठीक है। अगावे नेक्टर हमें ज़्यादातर एक अच्छी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। केन जूस क्रिस्टल्स, कैरब सिरप,
फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, कैरामेल, सुकानेट, फ्रूट नेक्टर, फ्रूट जूस, ये सब शुगर है और इनमें फ्रुक्टोस भी है और ग्लूकोज भी है। अब अगावे नेक्टर पे हम ज़रा बात करते हैं। अब ये देखें, इसमें नाम तो इसका बहुत प्यारा है और लगता है कि ये काफ़ी हेल्थी चीज़ होगी। 70 से 80% इसमें फ्रुक्टोस है, 10 से 30% ग्लूकोज है। आपकी शुगर को तो नहीं बढ़ाएगा लेकिन अंदर से लिवर की बर्बादी ज़रूर करेगा और मोटापे में फुल अपना किरदार अदा करेगा। और ये नॉर्मल जो टेबल शुगर है, जो नॉर्मल चीनी है, उससे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन नाम से तो यूँ ही लगेगा शायद ये तो ठीक हो गए। अच्छा, ये दूसरे शुगर्स हैं जिनमें ग्लूकोज है, मेनली ग्लूकोज है। अभी बाले माल्ट हो गया, ब्राउन राइस सिरप हो गया, लैक्टोज हो गया, मेल्ट सिरप हो गया, मेल्टोटेक्सट्रीन हो गया, जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं ये इनके अंदर ग्लूकोज है। मैं यहाँ पर एक बात भी बताता जाऊँ, कुछ ये गलतफहमी है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो ट्रेनिंग करते हैं, हमारे लिए तो ग्लूकोज लेना बहुत ज़रूरी है, हमें कार्ब्स ज़रूर लेने हैं वरना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारी सेहत गिर जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है जो आप लाजमी खुराक में ही लें, बल्कि कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है जो आपने खुराक में ज़रूर लेना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी के लिए लाजमी है। और वो कौन सी चीज़ों के लिए लाजमी है? जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो कॉर्निया है और रेटिना है, उसके लिए भी ज़रूरी है। बल्कि ग़ालिबन जो आँख की लेंस है उसमें भी शायद ग्लूकोज ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग ब्रेन, उसके लिए ग्लूकोज लाजमी नहीं है। हाँ, अगर आप फैट अडाप्टेड नहीं है और आपने ग्लूकोज आप लेते रहे हैं और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, फिर आपके लिए ख़तरनाक है। लेकिन अगर आपने ग्लूकोज अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, शुगर निकाल दिया, तो फिर आपके लिए वो ख़तरा नहीं है, चूँकि कीटोन्स आपके बॉडी में होंगे जो फ्यूल देते रहेंगे ब्रेन को, आप बल्कि ज़्यादा शार्प होंगे। एनीवे, मकसद कहने का ये है कि ग्लूकोज खुराक में लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों नहीं ज़रूरत? अगर मैं साथ ये कह रहा हूँ कि रेड ब्लड सेल्स के लिए ज़रूरी है और आँखों के लिए ज़रूरी है, तो ये क्या वजह है कि उसके लिए खुराक में लेने की ज़रूरत नहीं है? उसकी वजह यह है कि बॉडी जैसे ही सेंस करेगी अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता जा रहा है, तो लिवर फैट से और प्रोटीन से खुद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगा कि ग्लूकोज का लेवल मामूली भी कम हुआ जिस लेवल पे हमें चाहिए, तो वो फ़ौरन वो प्रोडक्शन शुरू कर लेगा। हम देखते हैं, मेरे पेशेंट है, बल्कि मैंने ख़ुद भी ये देखा है कि मसलन अगर मैंने 24 घंटे अगर खाना नहीं खाया तो जिम करने से पहले अगर मेरा ब्लड ग्लूकोज है मसलन 79, जिम करने के बाद खाना खाए बगैर खाली पेट कुछ भी नहीं लिया 92 पे चला गया। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो हरगिज़ इस ग़लतफ़हमी में मत रहिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी है या ग्लूकोज खुराक में लाजमी है। जो ज़रूरत होगी वो जिस्म आपका प्रोड्यूस करेगा। ये तो ज़रा एक डिटूर हो गया, लेकिन कहना भी ज़रूर था। ख़ास इधर आप नोट करें ब्राउन राइस सिरप। अब उस पर हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। ब्राउन राइस सिरप जो है ये ब्राउन राइस से बनता है। इसमें ग्लूकोज का 3% हिस्सा है, 45% मेल्टोस है और 52% मेल्टोट्रायोस है। अब ये 3 मुख्तलिफ नाम आ गए, लेकिन जब आप इनके तफसील में जाते हैं तो मेल्टोस बेसिकली 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जोड़ा हुआ है। मेल्टोट्रायोस वो 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो बेसिकली यह 100% ग्लूकोज है, 100% ग्लूकोज है। हाँ, फ्रुक्टोस वाली चीज़ से तो ये बेहतर है, लेकिन है ये चीनी ही चीनी और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ चीनी है ग्लूकोज की शक्ल में। सो हेल्थी नहीं है ये, खैर फ्रुक्टोस से बेहतर है। ये थी हमारी वीडियो शुगर पे, वेयर द शुगर आपको कहाँ नज़र आएगी इंग्रेडिएंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें जैसे जैसे हम नए वीडियोस बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास मौजू पे हम ये बनाएं वीडियो, तो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर गौर करेंगे और इंशाल्लाह अगर हो सका तो वीडियो भी बनाएंगे।
तो वो यकीनन आपके दोस्त अहबाब फैमिली में लोग होंगे जिनको या तो शुगर है, दिल की तकलीफ़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वज़न बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर है, तो उनके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।